गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज गोविंद पटेल एंड वेलकम यू ऑल ऑन सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम। तो आज हम बात करेंगे बाल विकास के कुछ टैग वर्ड्स के बारे में। ऐसे टैग वर्ड्स जो आप लोगों को क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे आप फंस जाते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, वहाँ पे ये कीवर्ड्स, ये टैग वर्ड्स आप लोगों को हेल्प करेंगे उनका आंसर ढूंढने में, उनका आंसर छांटने में। तो बाल विकास के कुछ मनोवैज्ञानिक से मैंने पॉइंट्स लिए हुए हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लिए हुए हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो पहले वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक जो हैं आपके हैं जीन पियाजे। यहाँ से आप लोगों का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलता ही मिलता है, हमेशा पेपर में आए हैं जीन पियाजे और इनका आना स्वाभाविक है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगर जीन पियाजे के बारे में कोई भी चीज़ दी हुई है पॉजिटिव में, तो कौन कौन से वर्ड वहाँ पे दिए होंगे? आत्म केंद्रित वार्ता यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच, खोज, सक्रिय अन्वेषण, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, नन्हे वैज्ञानिक, क्रियाकलाप, स्कीमा, संज्ञानात्मक, परिपक्वता और भाषा को महत्व नहीं दिया है। इन्होंने भाषा को जो है महत्व नहीं दिया है। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जीन पियाजे जो हैं वो बच्चे को एक खोजकर्ता मानते हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता मानते हैं। ठीक है, अन्वेषण, जिज्ञासु मानते हैं बच्चे को। ठीक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चे को मानते हैं जो खुद ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। और उन्होंने के बच्चों को क्या कहा है? नन्हे वैज्ञानिक कहा है। इन्होंने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा है जो क्रियाकलाप से सीखते हैं, जो क्रिया करके खुद सीखते हैं। अगर इसकी कहीं पर आप लोगों को स्कीमा वर्ड दिख रहा है और जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहाँ पे स्कीमा वर्ड जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक परिपक्वता आप लोगों को कहीं पे देखने को मिल रहा है, तो जीन पियाजे से अगर रिलेटेड क्वेश्चन तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने भाषा को महत्व नहीं दिया है, ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाषा को उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। और जो आत्म केंद्रित स्पीच होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईगो सेंट्रिक स्पीच, आत्म केंद्रित वार्ता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, बच्चों की सोच में अंतर होता है डैश वयस्कों की तुलना में। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में से आप लोगों को 4 में से आप लोगों को इसमें फिल करना है। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बनते ही बनते हैं। तो बच्चों की सोच में अंतर होता है, किसमें? प्रकार में अंतर होता है। जो बच्चे क्या सोचते हैं उसमें अंतर होता है, लेकिन मात्रा में अंतर नहीं होता है। जितना वयस्क लोग सोचते हैं उतना बच्चे भी सोचते हैं, लेकिन प्रकार में अंतर होता है। किसमें? काइंड में डिफरेंट होता है, ना कि अमाउंट में। अमाउंट सेम होता है, लेकिन काइंड, प्रकार जो होता है वो अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा कम आंका गया है? चलिए इसका आंसर दीजिए। भाषा विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित में से पियाजे द्वारा किसको कम आंका गया है? अभी हम लोगों ने बात की जो अहम केंद्रित भाषा होती है ना, ईगोसेंट्रिक स्पीच, इसको इन्होंने कम माना है, इसको बहुत कम आंका है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? कौन जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात भी की है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी है परिपक्वन यानी मेच्योरेशन, ऑप्शन डी है क्रियाकलाप। चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आई होप आप लोगों ने इसका सही आंसर कर दिया होगा। अभी हमने क्या बात की कि पियाजे ने भाषा को महत्व नहीं दिया है, तो इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे प्रस्तावित करते हैं कि पूर्व संज्ञानात्मक बच्चे संरक्षण में असमर्थ होते हैं, यानी संरक्षण करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? यानी जो बच्चे होते हैं वो किसी नाप तोल या बराबरी करने में असमर्थ होते हैं, इनमें से कौन सा वो है जिसके बारे में पियाजे ने बताया कि इसका जिम्मेदार ये है? ऑप्शन ए है
विचार की अपरिवर्तनीय यानी इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। दूसरा है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग की अक्षमता। तीसरा है व्यक्तिगत कल्पना। चौथा है आपका उच्च स्तर अमूर्त तर्क का अभाव। इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और सही से इसका आंसर दीजिए। तो बच्चों के अंदर पूर्व संक्रांतिक अवस्था में इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट नहीं आता है। क्या नहीं आता है? इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट नहीं आता है। विचारों की अपरिवर्तनीय यानी अगर एक चीज़ है, छोटे बर्तन में वही चीज़ रखी हुई है और वो पूरी भरी हुई है, और जो बड़े बर्तन में रखी हुई है वो कम भरी हुई है, तो बच्चे को लगेगा कि ये वाली चीज़ ज़्यादा है। छोटे बर्तन में जो चीज़ भरी हुई है ऊपर तक, ये ज़्यादा है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। जबकि यहाँ पे मात्रा यानी वेट बराबर होगा, फिर भी बच्चे को लगेगा कि छोटे बर्तन में जो पूरा ऊपर तक भरा है वहाँ पे वो ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में। यहाँ से आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, हमेशा आया है, हर पेपर में आया, हर एग्जाम में आया है। तो पॉजिटिव कीवर्ड्स इनके दिए हुए हैं, इनको आप पहले देख लेते हैं। इनको क्या है? पहला है व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच। व्यक्तिगत वार्ता का मतलब क्या होता है? प्राइवेट स्पीच। समाज अगर आप लोगों को कहीं पे देखने को मिल रहा है और क्वेश्चन में या ऑप्शन में वाइगोत्स्की है तो सही हो जाएगा। परस्पर अंतःक्रिया देखने को मिल रहा है तो वाइगोत्स्की है अगर क्वेश्चन में तो सही हो जाएगा। अगर सामाजिक योगदान देखने को मिल रहा है और वाइगोत्स्की ऑप्शन में तो वो सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं पर सामाजिक कार्य लिखा हुआ है और ऑप्शन में वाइगोत्स्की दिया हुआ है तो वो सही हो जाएगा। सांस्कृतिक दिया हुआ है, वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, सही हो जाएगा। सहारा देना, पाड़ देना, मचान देना, सहारा देना, पाड़, मचान, ढांचा, ये सारे वाइगोत्स्की से रिलेटेड हैं और ये सारे अगर ऑप्शन में दिए हुए हैं तो सही हो जाएगा, याद रखना। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं अगर कहीं पे दिया हुआ है और क्वेश्चन में वाइगोत्स्की लिखा हुआ है तो वो सारे सही हो जाएंगे, याद रखना। अगर क्वेश्चन में वाइगोत्स्की के बारे में बात हुई है और ऑप्शन में इनमें से कोई वर्ड्स दिया हुआ है तो वहाँ पे वो सही हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। या फिर ऑप्शन में वाइगोत्स्की दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये सारे वर्ड्स में से कोई वर्ड्स दिया हुआ है तो वाइगोत्स्की सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उन पे आप लोग ध्यान देना। लिखा हुआ है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े नीले रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। नजमा है वह एक पजल सॉल्व कर रही है और कह रही है, अपने आप से खुद से बोल रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? यह वाला नहीं, गाढ़े नीले रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इसको क्या कहेंगे? इसको ढांचा कहेंगे, पाड़ या ढांचा कहेंगे, क्या इसको अहम केंद्रित वार्ता कहेंगे, या इसको प्राइवेट स्पीच कहेंगे, या इसको जोर से बोलना कहेंगे? बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो रहेगा, चलिए बताइए। और ये जो ऊपर दिया हुआ है ये वाइगोत्स्की के हिसाब से बताना तुमको, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे वाइगोत्स्की लिखा हुआ है तो अगर यहाँ पे वाइगोत्स्की लिखा हुआ है तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पे जीन पियाजे लिखा हुआ है तो इसका आंसर अलग हो जाएगा, याद रखना। वाइगोत्स्की के हिसाब से क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे लिया होता जीन पियाजे तो उनके हिसाब से क्या हो जाता? आत्म केंद्रित वार्ता यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की के हिसाब से क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चों को सहयोग देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग का उदाहरण है, पाठ ढांचा का उदाहरण है, प्रबलन का उदाहरण है, या अनुबंधन का उदाहरण है? चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा, चलिए बताइए। तो अभी हम लोगों ने बात की, अगर वाइगोत्स्की से रिलेटेड है और सहायता प्रदान की जा रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके फोल्डिंग हो जाएगा, वहाँ पे पाड़ या ढांचा हो जाएगा। अगर बच्चा कहीं पे फंस गया है और उसको सहायता प्रदान की जा रही है तो उसको क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं, उसको ढांचा कहते हैं। याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये सहयोग प्रदान करना, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? पाड़ या ढांचा कहा जाता है, इसको फोल्डिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे ZPD क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। लिखा हुआ है, वाइगोत्स्की सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है?
वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। कोई काम है जो बच्चों के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर वयस्क उसमें सहायता कर दें तो उसके माध्यम से किया जा सकता है। कोई काम ऐसा है जिसमें बच्चे फंस गए हैं और वयस्क की सहायता से किया जा सकता है। ऑप्शन बी है शिक्षक का हस्तक्षेप सीखने में बाधा पैदा करता है। ऑप्शन सी है विकास का एक समीपस्थ क्षेत्र है। ऑप्शन डी है लर्निंग केवल औपचारिक सेटिंग से होती है। चलिए इसमें बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वाइगोत्स्की के हिसाब से इसमें से सही आंसर इसका क्या होगा, चलिए बताइए। तो आई होप आप लोगों ने इसका सब तक सही आंसर देख लिया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बच्चे अगर कहीं पे फंस रहे हैं और उनको वयस्कों द्वारा कोई अगर जो उससे ज़्यादा जानता है, जो उस क्षेत्र में उससे ज़्यादा जानता है और उससे हेल्प दी जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे MKO क्या होता है। ठीक है, क्या होता है MKO क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है MKO शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल सामाजिक वातावरण का निर्माण करने के लिए सुविधा का लचीलापन है। MKO जो है लचीलापन है। दूसरा है MKO का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास विशेष कार्य प्रक्रिया या अवधारणा के समझ में बेहतर समझ या सीखने वाले की तुलना में उच्चतर समझ का स्तर है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, MKO का मतलब कुछ ऐसे वर्ड से है जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र में या प्रक्रिया में सामने वाले से ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है MKO बच्चों को ज्ञान का उपयोग कराने में क्षमता को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी है MKO, एक मिनट, ऑप्शन डी है MKO ज्ञानवर्धक संचालन के लिए संदर्भित नाम है। चलिए बताइए MKO क्या होता है। 1 2 3 4 में से आंसर दीजिए, कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे किसी विशेष क्षेत्र में ज़्यादा जानता हो, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो और वो आपको हेल्प करे, उसको क्या बोलते हैं, MKO। तो इसका आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। चलिए इसका आंसर दीजिए, पावला हो जाएगा कि BF स्किनर हो जाएगा कि यहाँ पे पियाजे होगा, सॉरी इधर पियाजे दिया हुआ है तो यहाँ पे पियाजे होगा, है ना, तो यहाँ पे पियाजे हो जाएगा या फिर लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे सांस्कृतिक वर्ड दिया हुआ है और ऑप्शन में लेव वाइगोत्स्की दिए हुए हैं तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में, यानी कोहलबर्ग के बारे में। तो कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो कोहलबर्ग से मैच करते हैं, जो कोहलबर्ग के लिए क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। जहाँ पे कोहलबर्ग के बारे में बात होगी वहाँ पे आप लोगों को ये कीवर्ड्स हेल्प करेंगे। अगर क्वेश्चन में नैतिक दिया हुआ है, नैतिकता दिया हुआ है, नैतिक तर्कना यानी मोरल रीजनिंग दी हुई है, या फिर नैतिक दुविधा दी हुई है, मोरल डिलेमा दी हुई है, जैसे को तैसा टेट फॉर टेट दिया हुआ है, या फिर आज्ञाकारिता एवं दंड दिया हुआ है, या फिर अच्छा लड़का अच्छा लड़की उपन्यास ये दिया हुआ है, तो वहाँ पे यानी किसकी बात हो रही है, वहाँ पे कोहलबर्ग की बात हो रही है। याद रखना ये सारे कीवर्ड्स अगर दिए हुए हैं तो वहाँ पे कोहलबर्ग की बात हो रही है। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स में से अगर आप लोगों को कोई भी मिल जा रहा है तो वहाँ पे समझ जाना कि कोहलबर्ग की बात की जा रही है। चलिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे। पहले तो हम कुछ कीवर्ड्स देखेंगे, और जो पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं वो पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में सही होंगे, जो निगेटिव क्वेश्चन कीवर्ड्स हैं वो निगेटिव क्वेश्चन के साथ में सही होंगे। तो पहला कीवर्ड्स क्या है, सक्रिय, यानी सक्रिय जो यहाँ पे लिखा होगा वो सही हो जाएगा। पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में अगर सक्रिय कहीं पे लिखा है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सहभागिता पॉजिटिव वर्ड है, बाल केंद्रित पॉजिटिव वर्ड है, समावेशी कक्षा या शिक्षा पॉजिटिव वर्ड है, क्रियाशीलता पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं पॉजिटिव वर्ड्स और लिखे हुए हैं कुछ, सक्रिय, सहभागिता, बाल केंद्रित, समावेशी कक्षा, क्रियाशीलता, सॉरी ये तो सेम लिख किया है। हाँ, नेक्स्ट है अवसर, विविधता का सम्मान यानी विभिन्नता, सहारा देना या पहाड़ या ढांचा देना। इनका जो ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। याद रखना
अगर आप लोगों को ऑप्शन में कहीं पे ये सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो ये सारे पॉजिटिव हैं। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्ड्स के साथ में चला जाएगा। ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं। तो क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आंसर में अगर आप लोगों को ये सारे वर्ड्स कहीं पे दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग उसमें आँख मीच के आंसर कर सकते हैं सही से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ निगेटिव कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। निगेटिव कीवर्ड्स मतलब निगेटिव क्वेश्चन के साथ में वो सही होगा। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव के साथ में सही होगा, निगेटिव का मतलब निगेटिव के साथ में सही होगा। तो निगेटिव कीवर्ड्स जो हैं, पहला है हतोत्साहित, दूसरा है दंड, तीसरा है शिक्षा का कठोर रवैया, चौथा है दबाव, केवल, केवल जहाँ पे लिखा हुआ केवल यानी यहाँ पे निगेटिव हो गया। केवल, मात्र, ही, भी, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। केवल, मात्र, ही, भी, ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। कंठस्थ करना, याद करना, रटना, ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। एनसीएफ इन पे कभी भी बल नहीं देता है। भेदभाव करना, इन पे कभी भी बल नहीं देता है। ऊंच नीच करना, इन पे कभी भी बल एनसीएफ नहीं देता है। याद रखिएगा, ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। ग्रेडिंग एवं रैंकिंग, ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। ये निगेटिव क्वेश्चन के साथ में सही होंगे। बच्चे को ग्रेडिंग एवं रैंकिंग के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। जहाँ पे बच्चा निष्क्रिय होगा वो निगेटिव हो जाएगा। बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बच्चा सक्रिय होना चाहिए। कठोर अनुशासन एवं बर्ताव, निगेटिव वर्ड्स है। याद रखिएगा, निगेटिव क्वेश्चन के साथ में निगेटिव आंसर और पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में पॉजिटिव आंसर होगा। तुलना नहीं करी जाएगी, किसी के साथ में कंपेयर नहीं किया जाएगा। और अगर शिक्षा केंद्रित लिखा हुआ है तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो बाल केंद्रित होती है। अगर व्यवहारिक शिक्षा लिखा हुआ है, व्यावसायिक शिक्षा लिखा हुआ है तो वो निगेटिव हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। अब हम करेंगे कोहलबर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिनके आप लोगों को आंसर्स देने हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए व्यक्तिगत बाधा होगी। यानी कोहलबर्ग के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार पूर्व पारंपरिक जो स्तर हैं उसमें से किसमें बाधा होगी, चलिए बताइए। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत जरूरतें एवं इच्छाएं, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत मूल्य, ऑप्शन सी है पारिवारिक अपेक्षा, ऑप्शन डी है संभावित सजा शामिल। चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, संभावित सजा शामिल। यानी बच्चा जो है सज़ा से डरकर, पनिशमेंट से डरकर वो कार्य करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में निर्णय में शामिल विचार प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर आप लोगों को सही और गलत निर्णय लेना है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है वो आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा, चलिए बताइए। आंसर ए है नैतिक तर्कशक्ति, ऑप्शन बी है नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन सी है नैतिक असमंजस, या ऑप्शन डी है नैतिक सहयोग। चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है नैतिक तर्कशक्ति, ऑप्शन बी है नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन सी है नैतिक असमंजस, ऑप्शन डी है नैतिक सहयोग। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को सही और गलत में निर्णय लेना है तो क्या हो जाएगा, नैतिक तर्कशक्ति यानी मोरल रीजनिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक बच्चा जो है कह रहा है कि अगर आप मेरे लिए ऐसा करते हो तो मैं आपके लिए ऐसा करूँगा। यह कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस चरण में गिना जाएगा, चलिए बताइए। क्या अच्छा लड़का अच्छा लड़की उपन्यास में गिना जाएगा, क्या सामाजिक संविदा अभिन्यास में गिना जाएगा, क्या वादत उद्देश्य अभिन्यास में गिना जाएगा, क्या सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास में गिना जाएगा, चलिए बताइए। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि आप अगर मेरे लिए ऐसा करते हो तो मैं आपके लिए ऐसा करूँगा, तो किस में आ जाएगा वो, टेट फॉर टेट की बात कर रहा है यानी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाद्य उद्देश्य अभिन्यास। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर करिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।